नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 4 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का पहला डेली अपडेट, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री किताब का विमोचन। पुलाप्रे बालकृष्णन द्वारा लिखित इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक एक नई किताब इस महीने के अंत में लॉन्च की जाएगी। यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान समय तक भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में लिखी गई है। स्वतंत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का 75 साल का सफर समाप्त हो रहा है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री यह भी परिप्रेक्ष्य देता है कि उपनिवेशवाद के अंत और राजनीतिक लोकतंत्र को अपनाने के साथ भारतीयों ने महत्वपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। प्रशंसित नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने अपना संस्मरण फ्री फॉल जारी किया। प्रशंसित शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई ने अपना पहला संस्मरण फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग लॉन्च किया। पुस्तक 30 अगस्त को जारी की गई थी और स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई थी। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के घर जन्मी मल्लिका एक कुशल कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए कला का उपयोग करने में विशेषज्ञता हासिल की। यह संस्मरण उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी संदेश देता है जो अच्छा स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन समर्पित किया। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम हैं। यह स्मारक 470 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और भुजियों पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। भूकंप सिमुलेटर आगंतुकों को भूकंप के झटके का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय। भारत ने पहली बार चीन द्वारा ताइवान जलद मरुमध्य के सैन्यीकरण का उल्लेख किया। श्रीलंका में चीनी राजदूत क्यूई जेनहांग के एक लेख के जवाब में कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा कि दूत ने ताइवान जलद मरुमध्य के सैन्यीकरण और चीन के युआन वांग 5 जहाज की हम्बनटोटा की यात्रा के बीच एक संबंध बनाया। यह अमेरिकी कांग्रेस अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी द्वारा ताइपे की यात्रा के बाद ताइवान जलद मरुमध्य संकट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनिंदम बागची की पहली और एकमात्र टिप्पणी के विपरीत है। भारत ने 1949 से वन चाइना प्रतिबद्धता को बनाए रखा है और केवल ताइवान के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखता है। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। एशिया प्रशांत में टेक हब में बीजिंग अव्वल, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर। कुशमैन और वेकफील्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी केंद्रों की सूची में दूसरे स्थान पर है और केवल चीन के बीजिंग से पीछे है। टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट नामक रिपोर्ट ने दुनिया भर में 115 विभिन्न तकनीकी शहरों का अध्ययन किया। बीजिंग और बेंगलुरु के बाद सूची में 3 अन्य भारतीय शहर चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद हैं। अध्ययन ने शहरों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए प्रतिभा, अचल संपत्ति और कारोबारी माहौल जैसे कारकों पर विचार किया। आइए बढ़ते हैं अपने 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल।
विक्टर एक्सेल्सन ने 2022 बीईएफ विश्व चैंपियनशिप एकल खिताब जीता। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने टोक्यो में फाइनल में थाईलैंड के कुनुलावुत विटर्सन को 21-5, 21-16 से हराकर अपना दूसरा बैडमिंटन विश्व खिताब जीता। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी एक्सेल्सन ने इस सीजन में केवल एक एकल मैच गंवाया है और 21 वर्षीय उभरते सितारे विटर्सन के लिए यह दबाव बहुत अधिक था, जिन्होंने अपना पहला गेम गंवा दिया था। पिछले साल ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले एक्सेल्सन ने 2017 में ग्लासगो में विश्व खिताब का दावा किया था। 3 बार के जूनियर विश्व चैंपियन विटर्सन थाईलैंड के पहले सीनियर पुरुष एकल विश्व चैंपियन बनने के लिए खेल रहे थे। आइए बढ़ते हैं अपने 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। एनपीसीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए सहयोग किया। आईसीआईसीआई बैंक ने नेटिव पेमेंट्स नेटवर्क रुपे पर कई क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। पहला कार्ड आईसीआईसीआई बैंक कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को खरीदारी, उपयोगिता बिल, मानार्थ घरेलू हवाई अड्डे और रेलवे लाउंज का उपयोग, मूवी टिकट और भोजन पर छूट जैसे दैनिक खरीद पर कई लाभ प्रदान करने के लिए एक संपर्क रहित कार्ड है। यह आकस्मिक बीमा कवरेज और 24/7 सेवाएं भी प्रदान करता है। आइए बढ़ते हैं अपने 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज। जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं। 40 वर्षीय अजय तेज गेंदबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। एंडरसन ने साइमन हार्मर को 48 गेंदों में 16 रन पर आउट कर इस उपलब्धि को हासिल किया। अब वह ग्लेन मैग्राथ 949 विकेट को पछाड़कर खेल के प्रमुख तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन ने 287 मैचों में 951 विकेट लिए हैं। वह मैग्रा को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे सबसे सफल गेंदबाज भी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलों में संपन्न हुआ। दोनों देशों के विशेष बलों ने 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। यह वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में वॉशिंगटन यूएसए में आयोजित किया गया था। संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों की सेनाओं को हवाई अभियानों, विशेष अभियानों और आतंकवादी विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है योजनाएं और समितियां। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक नवीन मानसिकता का पोषण करने के लिए जम्मू और कश्मीर में 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स ATLS की स्थापना करेंगे। ATL पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता को पोषित करने के लिए केंद्र द्वारा शुरू की गई AIM की प्रमुख पहल है। AIM का उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और बढ़ावा देना है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट 4 सितंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी RJ प्रियंका। धन्यवाद।